मित्रों, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया है? क्या भाजपा के भ्रष्टाचार ने करोड़ों भारतीयों के नायक वीर शिवाजी महाराज के सम्मान को ठेस पहुंचाई है? अब ये सारे आरोप मैं नहीं लगा रहा, बल्कि इस समय पूरा विपक्ष भाजपा और उसके सहयोगियों पर यही आरोप लगा रहा है। मित्रों, भारत के महान शासकों में से एक हिंदवी स्वराज्य के जन्मदाता छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान हर वो व्यक्ति करता है जो इस भारत भूमि से प्रेम करता है, क्योंकि जब विदेशी मुगल आक्रांता इस भारत भूमि पर घोर अत्याचार कर रहे थे, भारतवासियों को दास्ता की वीडियो में जकड़ते जा रहे थे, तो ऐसे में उन आक्रांताओं के विरुद्ध एक सशक्त आवाज बनकर सामने आए थे वीर छत्रपति शिवाजी महाराज। उन्होंने हम भारतीयों को स्वराज्य का मंत्र दिया, मुगलों के अत्याचारों का अंत कर एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की नींव डाली। अब ऐसे महान शासक का जरा सा भी अपमान हम सभी के लिए असहनीय है, लेकिन अपमान तो हो चुका है, और वो भी महाराष्ट्र के ही धरती पर। मित्रों, हुआ यह कि 26 अगस्त के दिन महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में राजकोट किले के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का 35 फुट ऊंचा स्टैच्यू अचानक से टूटकर बिखर गया। मित्रों, यह प्रतिमा ना तो बहुत पुरानी थी और ना ही कोई साधारण प्रतिमा थी, बल्कि 9 माह पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। 4 दिसंबर 2023 के दिन यानी नौसेना दिवस के अवसर पर इसका उद्घाटन किया गया था, और 1 साल भी पूरा नहीं हुआ यह प्रतिमा टूटकर बिखर गई है। अब विपक्ष द्वारा मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में महापुरुषों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। तो वहीं एक बात यह निकलकर सामने आ रही है कि मूर्ति का निर्माण करने में काफी जल्दबाजी की गई। सितंबर 2023 में मूर्ति का निर्माण आरंभ हुआ था और दिसंबर में ही इसका उद्घाटन कर दिया गया। इस जल्दबाजी के कारण ही प्रतिमा की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया, जिस कारण से ही यह सब कुछ हुआ है। इसके साथ ही यह भी बात निकलकर सामने आ रही है कि प्रतिमा की हालत स्थापित होने के कुछ दिनों बाद से ही खराब होने लगी थी, इसीलिए अभी जून के महीने में इसका रिपेयरिंग वर्क भी हुआ था, लेकिन इसके बाद भी प्रतिमा टूट गई। अब बचाव पक्ष के लोग कह रहे हैं कि बारिश बहुत ज्यादा हुई थी, हवाएं तेज थीं, जिस कारण ही मूर्ति को काफी नुकसान हुआ और वो टूट गई। हालांकि ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और क्राइस्ट द रिडीमर जैसी प्रतिमाएं भी समुद्र के बिल्कुल पास ही हैं और सालों से खड़ी हैं, तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह के तर्क नहीं दिए जाने चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां तो हुई हैं, बाकी सच्चाई क्या है, मूर्ति किस कारण से गिरी है, ये जांच का विषय है, और कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, ये सब जांच में स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं तो यही आशा करता हूं कि निष्पक्ष रूप से इस विषय की जांच हो। बाकी ये जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, ये अक्षम्य है। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि इस तरह से हमारे वीरों का अपमान कभी ना होने पाए। बाकी मित्रों, आप इस पूरे विषय को किस तरह से देखते हैं और आपके अनुसार गलती किसकी है, और जो भी आपके मन में है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।